खुशी जिंदाबाद हादी खुशी जिंदाबाद हादी खुशी जिंदाबाद साडा हक अच्छे रख साडा हक अच्छे रख साडा हक अच्छे रख खुशी जोरे खुशी जोरे खुशी जोरे खुशी जोरे खुशी जोरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, अंदाज़ा करें कि हर शख्स की ज़रूरत जो है वो अपनी छत जो है उसका ख्वाब देखता है, लेकिन आप इस बात का अंदाज़ा करें कि जब वो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाता है और फिर कुछ अरसे बाद उसे पता चलता है कि जिस छत का वो ख्वाब देख रहा था वो एक फ्रॉड है, कभी भी उससे छिन सकती है, उसके ऊपर क्या बीतेगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इरफान भट्टी साहब। सोसाइटी है, उसके अंदर रहाइश पजीर हैं, सोसाइटी खरीदी, सोसाइटी के अंदर घर खरीदे, और फिर जब बात आई मालकाना हकूक़ की तो ना सिर्फ डराया धमकाया जा रहा है बल्कि उल्टा FIRs भी जो है वो भी की जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। भट्टी साहब, थीम पार्क के अंदर मौजूद हैं हम लोग, असल मामला है क्या? ना तो गैस है, ना लाइट है, ना पानी है, फिर भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर ये मजबूरी है लोगों की। असल में लोग यहाँ पे ना रहें तो घरों पे प्लाटों पे कब्जे कर लिए जाते हैं। और आप थाना सुंदर में जाके देख लें, तकरीबन 2000 से अबव केसेस रजिस्टर्ड हैं, एप्लीकेशन दरखास्तें दी गई हैं कि कब्ज़ा माफिया, और एक एक प्लाट 4-4, 5-5 लोगों को दिया गया। किसी प्लाट की आप निशानदेही कर दें, मगर तो थीम पार्क में कोई भी ऐसा प्लाट नहीं होगा जो 3 से 4 लोगों को फ़रोख्त नहीं किया गया। और अभी भी कोई लाखों की तादाद में लोग हैं जो कि अभी उन्होंने अमाउंट अपनी लेनी है बकाया, और रोज़ दर बदर जनाब कभी इधर सोसाइटी के दफ्तर कभी अड्डा प्लाट जा रहे हैं और उनको वो बकाया जात उनके नहीं दिए जा रहे हैं। और जहाँ तक सोसाइटी के हकूक़ की बात है, पहले तो रजिस्ट्रियों का वादा किया गया कि आपको रजिस्ट्रियाँ करके दी जाएंगी और बाकायदा हमें स्टाम्प दिए गए। बाद में हमें ये फ़ाइल, जाली फ़ाइल जो टोटल जाली है, मैं अपना कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये देखें, ये रूडा की स्टैंप लगी हुई है। रूडा की स्टैंप कोई आम बंदा नहीं लगा सकता, ठीक है। इस पर FIRs हो जाएगी, जालसाजी हो जाएगी। लेकिन ये हाजी खुशी जो ऑनर है सोसाइटी का, ये धड़ाधड़ ये जाली फाइल्स बेच रहा है। जब हम रूडा के पास गए तो हमने उनको कहा कि आया कि इसकी वेरिफिकेशन करके दें कि आया कि ये दुरुस्त है या गलत है, तो उन्होंने कहा ये टोटल फेक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद हमें इस सोसाइटी ऑनर जो है वो बिल भेज रहा है मंथली, बिजली तो है नहीं। देखें, आप दिखा सकें कि यूनिट 0 है, बिल कितना है 17,000। TV चार्जेस ऐड हैं, ठीक है। TV चार्जेस गवर्नमेंट लेती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उसने अपनी गवर्नमेंट बनाई हुई है और यहाँ पे जनाब TV चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं और मेंटेनेंस चार्जेस वसूल किए जा रहे हैं। और ये जो स्टाम्प एक पेपर हमें दे रहा है, वो इस स्टाम्प पे लिखा हुआ है कि अगर कोई वायलेशन करेगा तो उसका प्लाट जब्त कर लिया जाएगा। वायलेशन क्या है कि जनाब अपने हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकता। और हमने जब लोगों ने अपने हक की आवाज़ बुलंद की तो हमारे अगेंस्ट FIRs दर्ज करवा दी गई, हमारे प्लाट्स पे भी कब्जे किए गए। और यहाँ तक कि ये क्रिमिनल रिकॉर्ड याफ्ता बंदा है, इसने 2 मर्डर्स किए हुए हैं, उसके बावजूद एक दिन भी हवालात में नहीं रहा। और यहाँ पे लोग बेचारे, आप कभी शाम के टाइम, रात को मगरिब के टाइम चक्कर लगाएं, अभी तो सोलर चल रहे होंगे लोगों के, लेकिन मगरिब के बाद यहाँ पे अंधेर नगरी है, डाकू राज है, चोरियाँ, सबसे ज़्यादा वारदातें यहाँ पे होती हैं। और उसके बावजूद पुलिस, जो मुतलका पुलिस है, वो तो इसकी कार ख़ास है। ये ख़ुद भी पुलिस कांस्टेबल था। आप मुझे बताएं, एक पुलिस कांस्टेबल जो 2023 में रिटायर हो रहा है, वो इतनी बड़ी सोसाइटी का ऑनर है, ये वज़ीर आला से भी ताकतवर बन चुका है और इसके ख़िलाफ़ कोई भी बंदा एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, आप खुद एडवोकेट हैं, कानून को बेहतर समझते हैं। आप गए हैं हाई कोर्ट या किसी ऐसे फॉर्म पे जहाँ पर जाकर आपने एप्लीकेशन दी हो, कोई उधर से सुनवाई हुई है? अगर तमाम इलीगल काम यहाँ पर जारी है, प्लॉट्स जो है वो 4-4 लोगों को एक वक्त में सेल किए गए। जी बिल्कुल, हमने इसके अगेंस्ट जो है, जब कोई बंदा कोर्ट वगैरह में जाता है, आज का ही हम आपको वाक़या बताते हैं। यहाँ पे शौकत भट्टी साहब होंगे, उन्होंने जनाब कोर्ट से रुजू किया। जब कोर्ट का डंडा चढ़ता है तो फिर जाके जनाब उसी टाइम साइन अंगूठे भी कर देता है। लेकिन क्या है कि लोगों को
डराया धमकाया इस कदर गया है कि लोग बेचारे इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी बुलंद नहीं। मैंने आपको बताया कि बंदे मार देता है, कोई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं होती। मुतलका MP है, MNA भी इसके हाथ में है और इलेक्शन में फंडिंग होती है। मलक अफजल खोखर MNA हैं, मलक अनस जो MP हैं, वो पूरी तरह से खुल्लम खुल्ला सपोर्ट करते हैं और ये बंदा कहता है कि मैं वज़ीर आला से भी ताकतवर हूँ। नाज़रीन, सियासी पुष्टपनाही भी हासिल है और आपने सुना इरफान भट्टी साहब की गुफ्तगू कि किस तरह से जो है वो गरीब की छत मुकम्मल तौर पर छीन ली गई है। एक सारी ज़िंदगी लगाकर कुछ रुपए जमा किए जाते हैं कि बुढ़ापा जो है वो सुकून से गुजरेगा। आगे मज़ीद चलते हैं, मज़ीद रहायशियों से बात करते हैं। इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ चौधरी जुल्फ़कार साहब। चौधरी साहब, कितने मरले का घर है आपका? मेरा 5 मरले का घर है इसी सोसाइटी में है? सोसाइटी में। किस तरह से गुजारा हो रहा है? जिस तरह अभी भट्टी साहब ने बात की, ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, तो कैसे गुजारा कैसे मुमकिन? देखिए भाई, जो बुनियादी सहूलतें हैं ना, उनमें से तो कोई हमें सहूलत एक भी नहीं है जी, एक भी नहीं है। सिर्फ ये है कि वो एक घर बना लिया, पैसा लगा लिया, वो अब मजबूरी बन गई। अगर उसको छोड़ के जाएं, खाली रखें, तो उस पर दूसरे दिन कब्जा होगा, वो मिलना ही नहीं है। यहाँ पे तो ये हालत है, घर बना हुआ रात को पूरे का पूरा गिरा के दरिया में फेंक देते हैं, ट्राले लगा के, ईंटें भी सुबह नहीं मिलती। ये पोजीशन है यहाँ। अच्छा, सियासी असर और सूख तो ज़ाहिर बात, अभी जिस तरह भट्टी साहब ने बात की, आप लोग गए हैं, आप उनके हलके की आवाम है, आपको मसाइल जो हैं आप गए हैं उनके पास कि इस मसले को हल करवाया जाए, कुछ इस तरह की बैठ कर बात की जाए ताकि जो एक गरीब है उसकी छत महफूज रह सके, वो अपनी चारदीवारी के अंदर महफूज रह सके? बिल्कुल, कई दफ़ा गए हैं और मिल के गए हैं, कई दफ़ा राब्ता हुआ है। उसमें बेसिक जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी ना पिछले इलेक्शन में, क्योंकि ये नई आबादी थी, वोट की तादाद बहुत कम थी। अब जो है हमने खुद अपने तगो-दो करके, मेहनत करके, तो वो तकरीबन कोई 5-6 हज़ार के करीब जो है वोट रजिस्टर्ड करवाए ताकि हमारे वोट रजिस्टर्ड हो। तो पहले तो वो बरमला में कहते थे कि आपका वोट बैंक है नहीं, तो हम कर क्या सकते हैं। इंसानी हमदर्दी इस दौर में कोई भी ले, इंसानी हमदर्दी से हट के सिर्फ वोट देखा जा रहा है कि थीम पार्क के कितने वोट रजिस्टर्ड हैं और कितने कारआमद हैं। बिल्कुल यही देखा रहा है कि अगर वोट हो कोई 20,000 हो, 25,000 हो, तो फिर तो ठीक है। अदरवाइज कोई इंसानियत, हम रायविंड तहसील में रह रहे हैं, हमको कहीं और रह रहे हैं। तो ये जो हमारे हुक्मरान हैं, उनका ये घर है, तहसील है। अगर ये तहसील को नहीं देख सकते, हर रोज़ आते हैं और इधर से जाते हैं और उनको बाखूबी पता है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आप भी मुतासरीन में शामिल हैं। वज़ीर आला बड़ा सख्त स्टैंड लेती हैं कि गरीब के साथ ज़्यादती नहीं होगी, उनके पास नहीं गए, वहाँ तक सुनवाई नहीं हुई? हमने एप्लीकेशन भेजी हुई है वज़ीर आला साहब के पास भी। पहले लास्ट ईयर जो है ना, हमने जून में बाकायदा एहतजाजी रैली निकाली थी और इधर ही जहाँ हम खड़े हैं, इधर ही आके पुलिस ने हमें डंडे मारे थे। हमें सोसाइटी से बाहर ही नहीं निकलने दिया गया था, क्योंकि उनका जो नोटों के साथ इतना उनके साथ तावन किया गया है कि ताकि ये लोग, हालांकि हमने कोई गवर्नमेंट की इमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई रोड ब्लॉक नहीं किया, इधर ही खड़े हुए थे, इधर ही हमें मारा। बाकायदा ऑन द रिकॉर्ड है, मियाँ इमरान अरशद साहब थे, उनको बाकायदा इधर से अगवा वाला हिसाब बनाया को उठा के गाड़ी में फेंक के लेके गए थे ताकि ये इनकी आवाज़ ना अला काम तक पहुँचा सकें। ये हमारी सूरत हाल है। बाकी है कि कंटिन्यू हम एप्लीकेशन हर अदारे में दे चुके हैं, रूडा में भी दे चुके हैं, वज़ीर आला के पास भी पहुंच चुकी हैं, लेकिन कहीं भी हमारी अभी तक सुनवाई नहीं हो रही। और इसके हल के लिए हम लास्ट 20 मई को हम प्रेस क्लब भी जा चुके हैं ताकि हमारी आवाज़ जो है ना आला हकाम तक जाए। जिस हलके के वज़ीर आज़म वज़ीर आला साहब हैं, जो पूरे मुल्क को देख रहे हैं, वो अपने हलके को नहीं देख रहे हैं। हम अभी भी इस हालत में रह रहे हैं कि जैसे कच्चे के इलाके में रह रहे थे, बगैर बुनियादी सहूलतों के। नाज़रीन, लाखों रुपया देकर घर ख़रीदा गया थीम पार्क के अंदर और फिर उसके बाद मालिकाना हकूक़ तो दूर की बात, यहाँ पर जो इंसानी ज़रूरियात ज़िंदगी की जो सहूलियत हैं, जिनमें सरफ़रिज़्क़ पानी, गैस और बिजली, उससे भी महरूम है। और मुतासरीन की बात सुनी कि जिस तरह कच्चे के इलाके में एक बैकवर्ड एरिया कह लें हम लोग, जहाँ पर अभी कोई तरक्की का नामो निशान नहीं। लाहौर शहर के
बिल्कुल साथ होते हुए इन्हें ऐसी ज़िंदगी जीने पर जो है वो मजबूर किया जा रहा है। हम अपील करेंगे आला हकाम से भी कि नोटिस लें और मामलात को हल करें, ताकि गरीब जो है वो अपनी छत जो ख़रीदने का, अपनी छत के नीचे रहने का ख्वाब उसने देखा है, वो शर्मिंदा तबीर हो सके। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।